अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी अमेज़ॉन, फ़्लिपकार्ट या ब्लिंकिट से, ख़ास तौर पर ब्लिंकिट से शॉपिंग करते हैं और वहाँ से सामान ख़रीदते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, अगर आप इन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट मंगाते हैं, परचेज़ करते हैं, तो सावधान हो जाइए, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि एक औरत के साथ हुआ। किस तरह हुआ मैं आपको बताता हूँ और सावधान रहने का तरीका भी आपको बताता हूँ। एक औरत ने ब्लिंकिट से अपना सामान ऑर्डर किया। सामान जब उन्होंने ऑर्डर किया तो जाकर लिस्ट में देखा तो उनके ऑर्डर में गलती से, चाहे वो ब्लिंकिट की तरफ से हुई हो या उनकी तरफ से हुई हो, ऑर्डर उन्होंने कुछ और किया था और ऑर्डर में कुछ और शो कर रहा था। बहरहाल जब उन्होंने देखा कि मैं मंगा कुछ और रही हूँ और आ कुछ और रहा है, तो उन्होंने उस ऑर्डर को रिप्लेस करना चाहा, लेकिन किसी तकनीकी कारण की वजह से वो ऐसा ना हो सका। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने ब्लिंकिट के कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए। उन्होंने उसके लिए तलाश किया नंबर गूगल पर जाकर। वहाँ उनको जो नंबर मिला, उन्होंने वहाँ से बात करने की कोशिश की। उनको एक और नंबर दिया गया, वहाँ उन्होंने उससे बात की और उसने उनके साथ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी का मामला किया। 19,421 रुपये उनसे ठग लिए। ये उनकी गलती थी, उनसे चूक हुई। सबसे पहली गलती उनसे ये हुई कि अगर ऑर्डर उनका रिप्लेस नहीं हो रहा था और उनको कस्टमर केयर से बात करनी थी, तो वो नंबर उनको ब्लिंकिट से ही निकालना चाहिए था। इसी तरह आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कुछ भी चला रहे हैं, उसमें अगर आपका कोई मसला होता है तो टोल फ्री नंबर वहीं उस एप्लीकेशन से ही आपको निकालना चाहिए। उसका तरीका अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। वहीं से आपको निकालना था और कस्टमर केयर से बात करनी थी। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि वो अगर बात भी कर रहे थे, कस्टमर केयर का नंबर उन्होंने वहाँ से लिया था, तो उस बंदे ने उनसे अगर कोई OTP वगैरह मांगा था या उन्होंने उससे कोई फॉर्म भरने को कहा था, तो उसकी इस तरह की बात में नहीं आना चाहिए था। बल्कि आप वेट करते, आपका ऑर्डर आ जाता, आप उसको ऑर्डर को वहाँ पर कैंसिल कर देते। आने से पहले भी ये कर सकते थे कि ऑर्डर डायरेक्ट कैंसिल करके और नया ऑर्डर आप कर सकते थे, रिप्लेस अगर नहीं हो रहा था। और अगर ये भी नहीं करना था, ऑर्डर आपके पास आ जाता, उस वक्त भी आप डिलीवरी बॉय से रिजेक्ट उसको करवा देते, आप नया ऑर्डर कर सकते थे। बहरहाल बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास, आप ये कर सकते थे, जिससे आप नुकसान होने से बच जाते। ये नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ता। तो आप अमेज़ॉन चला रहे हैं, फ्लिपकार्ट चला रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला हो रहा है तो सावधानी बरतें, ऐसी गलती ना करें कि जिसके बाद आपको पछताना पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।